Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, जिसमें कि स्टीम है, डीजल इलेक्ट्रिक है, बैटरी है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रैक्शन सिस्टम इज़ मेनली क्लासीफाइड इन टू कैटेगरी। मीन्स ट्रैक्शन सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और सेकंड है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में देखते हैं, दिस ट्रैक्शन सिस्टम डज नॉट वांट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल स्टीम या डीजल। मीन्स नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एक ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम है जिसको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसमें दो टाइप के दो आते हैं, एक कहते हैं स्टीम या है डीजल। तो स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम देखते हैं। स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम generate energy by the combustion of coal. The block diagram of steam engine traction system is given below. मीन्स स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम जो कि एनर्जी को जनरेट करता है वो मतलब कि कोल का कंबंसन है। मीन्स कोल जला के हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है इसका, जिसमें कि ऊपर में ये आपका चिमनी है। ठीक है, ये आपका चिमनी हो गया, और देखिए यहाँ पे चिमनी, यहाँ से मीन्स स्मोक निकलता है, धुआं। और ये एक डोम बनाया है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व रहता है, और फिर यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं फिगर को, अब अच्छा से दिख रहा होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नीचे रेल ट्रैक, हाँ यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, फिर यहाँ पे चक्का है ट्रेन का। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ क्रैंक है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रॉड है जो कि कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग कोयला जलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोयला जलाते हैं, और ये पैन, ये मतलब कि पैन है, पैन में हम लोग कोल को जलाते हैं, जिससे मतलब कि कोल जलने के बाद मतलब कि जो गैसेस होते हैं, हॉट गैसेस, वो मतलब कि यहाँ से पास होती है। ठीक है, इस जगह से हॉट गैसेस पास होती है, और फिर यहाँ पे सारा पानी वगैरह लगा है, बॉयलर लगा है जिसमें पानी है, जिसके कारण हाई प्रेशर वगैरह से पानी गर्म होता है, भाप निकल के यहाँ से जाता है। ठीक है, और ये मतलब कि चक्का घुमाता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोल इनलेट है, ये फायर बॉक्स है। ठीक है, तो सबके बारे में हम बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कोल इनलेट। द कोल पीसेस आर प्लेस्ड ऑन पैन थ्रू कोल इनलेट। मीन्स कोल इनलेट में ये देखेंगे, जो कोल का पीसेस मीन्स मतलब कोयला का जो टुकड़ा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग पैन में रखते हैं। ठीक है, और फिर द कोल इज़ बर्न ऑन पैन एंड एज इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ पैन। मीन्स कोल को जब हम लोग पैन में रखते हैं और पैन में ही हम लोग उसको कोल को जलाते हैं, और जितना भी एज बचता है उसको हम लोग पैन के बॉटम में जाके कलेक्ट करते हैं। अब आते हैं फायर बॉक्स में। द हॉट फ्लू गैसेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल, दिस आर कलेक्टेड इन फायर बॉक्स। मीन्स अगर कोल को हम लोग जलाएंगे, ठीक है, कोल अगर जल रहा है तो कुछ गैसेस भी निकलेगी, मतलब कि जो गर्म गैस निकलती है, इसको सारा हम लोग फायर बॉक्स में कलेक्ट करते हैं। ये डायग्राम है बॉयलर। द हॉट फ्लू गैसेस पासिस थ्रू 5 ट्यूब्स। फायर ट्यूब मीन्स जो हॉट फ्लू गैसेस रहती है, गर्म, जो हम लोग कोयला जलाते हैं उससे गर्म हवा निकलती है, वो मतलब कि फायर ट्यूब से पास होती है, और उसके फायर ट्यूब के चारों तरफ पानी रहती है। द वाटर सराउंडिंग फायर ट्यूब्स इज़ हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टीम इज जनरेटेड। और वही मतलब कि पानी गर्म हो जाती है, और पानी गर्म होने से स्टीम हम लोग का जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है वो पानी है। ठीक है, वो गर्म हो जाती है और स्टीम जनरेट होती है। द डोम शेप एट द टॉप साइड इज़ प्रोवाइडेड वेयर स्टीम इज़ कंसनट्रेटेड एंड स्टीम एट हाई प्रेशर इज़ पास्ड ऑन द स्टीम सिलेंडर। मीन्स हम लोग ऊपर में एक डोम शेप टॉप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, स्टीम को कंसनट्रेट करने के लिए, और फिर स्टीम हाई प्रेशर में पास हो स्टीम सिलेंडर में, इसीलिए द स्टीम फ्लो कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टीम रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। जो स्टीम का फ्लो होता है उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं स्टीम रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स के द्वारा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्मोक बॉक्स। द फ्लू गैसेस विच पासिस थ्रू द बॉयलर इज एग्जिस्टेड टू एटमोसफेयर थ्रू चिमनी। जो कि हम लोग का फ्लू गैसेस रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग का बॉयलर से पास हो रहा है, बॉयलर के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी।
इसलिए हम लोग चिमनी लगाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं स्टीम सिलेंडर। स्टीम एट हाई प्रेशर इंटर द स्टीम सिलेंडर, मीन्स स्टीम जो होता है हाई प्रेशर से स्टीम सिलेंडर में जाता है, ठीक है। इट मूव्स द पिस्टन, पिस्टन इज़ कनेक्टेड टू क्रैंक, क्रैंक इज़ कनेक्टेड टू कनेक्टिंग रॉड। मीन्स इसका ये मतलब है कि पिस्टन को ये क्या करता है, मूव करता है, जिसके कारण पिस्टन जो होता है वो क्रैंक से कनेक्ट होता है, और क्रैंक हम लोग का कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होता है, विच कनेक्ट द क्रैंक एंड लोकोमोटिव, जो कि मतलब कि क्रैंक से कनेक्ट रहता है, या फिर लोकोमोटिव बोलिए या फिर ट्रैक्शन बोलिए, ट्रैक्शन व्हील मीन्स चक्का के साथ कनेक्ट रहता है और चक्का घूमता है। व्हेन पिस्टन मूव्स द क्रैंक इज आल्सो मूव ड्यू टू विच व्हील्स स्टार्ट रनिंग, जबकि जैसे कि पिस्टन जैसे कि घूमना चालू करेगा वैसे ही क्रैंक भी घूमेगा साथ साथ, और इसी के साथ साथ चक्का भी घूमेगा इन इधर साइड, एंड हैंस ट्रेन स्टार्ट मूव, और जिसके कारण ट्रेन हम लोग का चलना चालू कर हो जाता। अब इसका एडवांटेजेस है, इस डिज़ाइन इज सिंपल, इसका जो डिज़ाइन है वो है सिंपल, और इसका मेंटेनेंस भी सिंपल है, और इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो भी ईजी है। इसका डिसएडवांटेज भी होगा कुछ, तो आइए डिसएडवांटेज देखते हैं। लो थर्मल एफिशिएंसी, मीन्स इसका थर्मल एफिशिएंसी बहुत ही कम होते हैं, और रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड कोल, मीन्स इसमें मतलब का डिसएडवांटेज ये है, इसका थर्मल एफिशिएंसी कम है और हमें इसमें हमेशा पानी देना पड़ेगा और कॉल भी देना पड़ेगा, ठीक है, कोयला देना ही पड़ेगा। एस कलेक्शन इज़ मेजर प्रॉब्लम, मीन्स हम इसमें कोयला जला रहे हैं तो फिर छाई तो बनेगा ही, ठीक है, जिसको हम ऐश बोलते हैं, तो उसको हम लोग को ऐश का कलेक्शन कहाँ रखना है, सब भी एक तरह का प्रॉब्लम है। इट हैज़ लिमिटेड स्पीड, मीन्स इसका जो स्पीड है वो भी लिमिटेड है। नॉट क्लीन ड्यू टू द कोल स्मोक एंड डस्ट, और ये मतलब कि साफ़ सुथरा भी नहीं रहता, क्योंकि कोल है, स्मोक है, डस्ट के कारण सब साफ़ सुथरा भी नहीं, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। इन डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम पावर इज़ जनरेटेड बाय इंटरनल कंबंशन ऑफ डीजल, मीन्स डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में तो सीधा सा बात है, जो जनरेट होगा वो डीजल जलाएंगे तो उससे हम लोग का पावर जनरेट होगा। तो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में आप लोगों को कंट्रोल कैबिन दिख रहा होगा, नीचे एक फ्लूइड कपलिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग डीजल इंजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और फ्लूइड कपलिंग गियर सन से कनेक्ट रहता है, और वो उसी के कारण हम लोग का चक्का घूमता है, और ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा हम लोग चक्का को कनेक्ट करते हैं, मीन्स लोकोमोटिव व्हील को, और नीचे हम लोग का है रेलवे ट्रैक। डीजल इंजन, इट यूजेस डीजल एज फ्यूल, द कंबंशन ऑफ डीजल produce gases due to which piston movement start. This movement is converted to rotation of shaft. The shaft is coupled with fluid coupling mechanism. मीन्स डीजल इंजन में ये बताया गया है कि ये मतलब कि डीजल को एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है, और यही डीजल का जो कंबसन, मीन्स डीजल को हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं, तो उससे गैस प्रोड्यूस होता है। यही गैस क्या करता है, पिस्टन को घुमाता है, और जब ये पिस्टन घूमेगा तो ये मतलब कि इसका मूवमेंट रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये साफ्ट का रोटेशन में कन्वर्ट होता था, और यही साफ्ट जब ये कपल्ड किया रहता है फ्लूइड कपलिंग मैकेनिज़्म से। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड कपलिंग क्या होता है। फ्लूइड कपलिंग मैकेनिज़्म यूज्ड एज मैकेनिकल पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम, फ्लूइड कपलिंग मैकेनिज़्म जो है वो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम का इस्तेमाल करता है। द फ्लूइड कपलिंग कंजिस्ट ऑफ अ सेल, मीन्स फ्लूइड कपलिंग कंजिस्ट रहता है, एक सेल को कंजिस्ट करता रखता है, मीन्स आवरण को। इनसाइड द सेल हाइड्रोलिक फ्लूइड इज़ फिटेड, और मतलब कि सेल के अंदर एक हाइड्रोलिक फ्लूइड फिटेड किए करते हैं हम लोग। द डीजल इंजन साफ्ट हैज़ टरबाइन कनेक्टेड, और यही डीजल इंजन के साफ्ट में हम लोग एक टरबाइन को कनेक्ट करते हैं। द टरबाइन रोटेट हाइड्रोलिक फ्लूइड, दिस कॉज फ्लो ऑफ फ्लूइड, और यही टरबाइन जो होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ कनेक्ट होता है, और इसी के कारण हम लोग का फ्लूइड का फ्लो चालू हो जाता है। द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ टोरोडियल, और इसका जो फ्लूइड का जो फ्लो का मोशन है या वो टोरोडियल है या फिर सर्कुलर बोल सकते हैं उसको। दिस मोशन इज़ ट्रांसफ़र टू द आउटपुट ऑफ टरबाइन, यही मोशन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है टरबाइन के आउटपुट पे, ठीक है, जो कि कॉर्नेलियल एट द अदर यूनिट, मतलब मीन्स अदर यूनिट के साथ वो कनेक्ट रहता है। दिस मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम आईसी इंजन इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड, यही मैकेनिकल एनर्जी जो कि आईसी इंजन का रहता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबंशन। द आउटपुट ऑफ टरबाइन इज़ कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स, और टरबाइन का जो आउटपुट है वो गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है। एंड द व्हील्स आर कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स, और व्हील्स जो होता है वो गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। दस मोशन ऑफ आईसी इंजन या फिर पिस्टन इज़ ट्रांसफर टू व्हील,
और यही आईसी इंजन का मोशन या फिर पिस्टन यही व्हील के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका भी कुछ एडवांटेजेस वो देखते हैं। इट इज़ सेल्फ कंटेंट यूनिट, ये एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है। देयरफॉर इट नो नीड ऑफ इलेक्ट्रीफाइड रोड, मीन्स ये एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है, इसको कोई भी इलेक्ट्रीफाइड रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जहाँ पे बिजली हो वहीं पर चलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका इनिशियल कॉस्ट भी कम है, इसका स्पीड कंट्रोल भी सिंपल है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी सिंपल है। इसका जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टीम इंजन। इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका मेंटेनेंस और फिर रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। और ऑयल तो हम लोग बाहर से ही मंगवाते हैं, जिसके कारण जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, और इसका लाइफ भी कम होता है, इसीलिए इस लाइफ इज़ लेस। नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड टू रन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इस टाइप ऑफ रेट का मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम देयर इज़ अ करंट कलेक्टर विच कलेक्ट करंट बाय द ओवरहेड कंडक्टर विच इज़ अबाउट 25 किलोवाट। AC करंट कलेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज पैंटोग्राफ, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जो एक करंट कलेक्टर होता है, ठीक है, जो कि करंट को कलेक्ट करता है विद द ओवरहेड कंडक्टर जो रहता है, उससे हम लोग करंट कलेक्ट करते हैं जो कि 25 किलोवाट AC करंट होता है, ठीक है। और करंट कलेक्टर को हम लोग पैंटोग्राफ भी बोलते हैं। इसमें करंट कलेक्टर कौन है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है करंट कलेक्टर, ठीक है, जो आपको जेट जैसा दिख रहा होगा। आपने मतलब कि ऐसा लोकल ट्रेन में आप देखे होंगे या फिर एक्सप्रेस में भी ऊपर में एक जेट जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है, जो ऊपर से ओवरहेड मीन्स तार पास होती है, तार के साथ वो कनेक्ट रहता है, उसी को हम लोग पैंटोग्राफ भी बोलते हैं। और वही एक करंट कलेक्टर है जो कि मतलब कि करंट लेता है, ठीक है, वहाँ से। और ये मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का डायग्राम है, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं हम लोग, ये ट्रांसफार्मर रहता है, मीन्स यहाँ से ये करंट जब ऊपर से लेता है, ठीक है, फिर ये ट्रांसफार्मर में जाता है जो कि स्टेप डाउन करता है, ठीक है, करंट को। फिर रेक्टिफायर, क्योंकि करंट हम लोग का AC आता है तो AC को यहाँ पे DC में कन्वर्ट कर देता है। फिर DC है तो उसको फ़िल्टर के द्वारा पूरा अच्छे से कर देता है, मीन्स कोई तरह का मीन्स अगर DC है तो हल्का सा कुछ भी होता है तो उसको मतलब प्योर DC कर देता है। और फिर ये मतलब कि मोटर के द्वारा कनेक्ट रहता है, फिर मोटर से वो हम लोग का चक्का घूमता है ट्रेन का। पैंटोग्राफ कलेक्ट द करेंट थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। मीन्स पैंटोग्राफ जो रहता है, मीन्स ऊपर में जेट जैसा बना हुआ रहता है, वो करंट को कलेक्ट करता है। जब वो हम लोग ट्रेन चलता है जो स्लाइड करता है उससे हम लोग को करंट को कलेक्ट करता है विथ ओवरहेड कंडक्टर, जो कि ऊपर में जो तार पार होता है उसको हम लोग बोले हैं ओवरहेड कंडक्टर। देयर इज़ अ एयर सर्किट ब्रेकर एट द टॉप ऑफ द लोकोमोटिव विच डिस्कनेक्ट द सप्लाई इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज। जब मतलब कि है ना बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज हो जाता है तो ऊपर में हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि ये देखिए सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे लगाए हैं, ये है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जब अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो वो उसे स्टॉप कर देता है। फिर है द कलेक्टेड करंट इज़ गिवन टू द ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग का कलेक्टेड करंट है वो ट्रांसफार्मर में चल जाता है, और ट्रांसफार्मर इज़ टैप्ड एज़ पर स्पीड रिक्वायर्ड इट कैन चेंज। और ट्रांसफार्मर जो टैप्ड रहता है, जैसा हम लोग का स्पीड का ज़रूरत पड़ता है वैसा वो चेंज होते रहता है। द ट्रैक्शन मोटर इज़ DC, ट्रैक्शन मोटर हम लोग का DC रहता है, तो उसको DC सप्लाई इज़ प्रोवाइडेड द मोटर बाय द यूज़ ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट। मीन्स हम लोग का ट्रैक्शन मोटर रहता है DC, तो उसको DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम लोग रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। द रेक्टिफाइड करंट गोज़ टू फिल्टर, जो हम लोग का रेक्टिफाइड करंट रहता है उसको फिल्टर में हम लोग भेज देते हैं, फिल्टर टू DC सप्लाई टू गेट स्मूथ DC सप्लाई टू द ट्रैक्शन मोटर। तो फिल्टर क्या करता है, DC सप्लाई को स्मूथ DC सप्लाई देता है ट्रैक्शन मोटर को। एंड द मोटर इज़ कनेक्टेड टू व्हील एज अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग, और यही मोटर व्हील के साथ कनेक्ट रहता है, मीन्स चक्कर के साथ, और इसके कारण ट्रेन हम लोग का चलता है। अब इसका कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ वेरी क्लीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोल, स्मोक एंड डस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई तरह का कोल है, ना स्मोक है, ना डस्ट है। इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इट्स सेविंग पावर, ये पावर भी बचाता है।
इट हैज़ लार्ज पैसेंजर कैपेसिटी, मीन्स इसका पैसेंजर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इट सेव्स कोल, और ये कोयला को भी बचाता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू सेट ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि ओवरहेड इक्विपमेंट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ रेल कांट रन विदाउट इलेक्ट्रिक रूट, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक रूट नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे ये ट्रेन नहीं चलेगी, इसे इलेक्ट्रिक रूट की ज़रूरत होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इन डीजल इंजन देयर इज़ मैनी ड्रॉबैक्स, so removing of this drawback it reproduced to diesel electric system. The basic block diagram is given below. मीन्स डीजल इंजन में हम लोग बहुत सारा उसमें उसका ड्रॉबैक है, तो हम लोग सारे ड्रॉबैक को रिमूव करने के बाद हमने डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम तैयार किया। तो इसका ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ है ये डीजल इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटर लगाते हैं, ठीक है, जो डीजल इंजन अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट रहता है, फिर एक रेक्टिफायर लगाते हैं, फिर ये हम लोग का मोटर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर डीजल टैंक मीन्स यहाँ पे डीजल स्टोर रहता है, और यही मोटर यहाँ पे भी वैसा मोटर लगा रहा होता है, जिसके कारण ट्रेन का मूवमेंट होता है। इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम देयर इज़ अ डीजल फ्यूल टैंक, इस ट्रैक्शन सिस्टम में एक डीजल फ्यूल टैंक होते हैं जहाँ पे विच कलेक्ट मैनी लीटर फ्यूल, जो कि बहुत सारा फ्यूल को कलेक्ट करता है। दिस फ्यूल इज़ ट्रांसफरिंग टू डीजल इंजन, और यही फुल फ्यूल जो रहता है वो मतलब कि डीजल इंजन में ट्रांसफ़र होता है। द डीजल इंजन ड्राइव्स एंड अल्टरनेटर, और यही डीजल इंजन अल्टरनेटर को ड्राइव्स करती है। ड्यू टू विच एसी करंट प्रोसेस, दिस एसी करंट गोज़ टू रेक्टिफायर, और यही एसी करंट जो अल्टरनेटर में जाता है फिर इसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इन ट्रैक्शन सिस्टम डीसी मोटर आर कनेक्टेड, therefore the AC current passes through rectifier which convert AC current into DC current, and this DC current goes to the DC traction motor. मीन्स ट्रैक्शन सिस्टम में हम देखेंगे कि हम लोग का डीसी मोटर रहता है, ठीक है, डीसी मोटर कनेक्ट रहता है और हम लोग का एसी करंट पासेस होता है रेक्टिफायर में, तो ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, और यही डीसी करंट फिर ट्रैक्शन मोटर में जाता है। और मोटर इज़ कनेक्टेड टू व्हील्स, हैंस इफ मोटर स्टार्ट देन ट्रेन विल मूव इन इधर साइड। जब ऐसी होता है क्या है, मोटर जब व्हील के साथ कनेक्ट रहता है तो वैसे ही जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है ट्रेन हम लोग का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन का मूवमेंट मीन्स ट्रेन चलने लग जाती है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस। इट हैज़ टू हाई एसोलेशन एंड रिटार्डेशन कैपेसिटी, मीन्स इसका एसोलेशन और रिटार्डेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, और इसका स्टार्टिंग टाइम इज़ वेरी लो, मीन्स ये बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो जाता है। इसका इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ही कम है। पैसेंजर कैपेसिटी इज़ मोर एज स्टीम इंजन, मीन्स इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर को ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीम इंजन के कंपैरिजन में। इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम है। सेपरेट कूलिंग सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड, मीन्स हमें इसमें सेपरेट कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हाई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैटरी ड्राइव सिस्टम, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम टू कैरी एन एक्सटर्नल बैटरी टू ड्राइव मोटर, मीन्स इस टाइप ऑफ सिस्टम में हम लोग को एक एक्स्ट्रा बैटरी रखना पड़ेगा मोटर को चलाने के लिए। इट इज़ सुटेबल फॉर 40 to 60 किलोमीटर, ये सूटेबल है अगर हम लोग 40 से 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तभी सूटेबल है। इसका स्पीड कम होता है, इट्स स्पीड इज़ वेरी लेस। बैटरी नीड्स चार्जिंग एट रेगुलर इंटरवल, मीन्स बैटरी को हमेशा हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा एज अ टाइम टू टाइम। तो हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। तो तीनों का कंपैरिजन है, जैसे कि स्टीम इंजन में ये प्रेशर ऑफ स्टीम से काम करती है, और ये इंटरनल कंबशन ऑफ डीजल से डीजल इंजन, और इलेक्ट्रिक इंजन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। स्टीम इंजन का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, डीजल इंजन का स्टार्टिंग टाइम कम होता है, इलेक्ट्रिक इंजन का स्टार्टिंग टाइम भी कम होता है। स्टीम इंजन का स्पीड कम है, ठीक है, डीजल इंजन का स्पीड जो है मॉडरेट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंजन का स्पीड हाई है। डीजल यहाँ पे देखेंगे स्टीम इंजन साफ़ सुथरा नहीं होती है, और डीजल इंजन भी साफ़ सुथरा नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन इट इज़ क्लीन रहती है, साफ है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाइयर है, हाइयर देन स्टीम इंजन से थोड़ा ज़्यादा है, इसका दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंजन का। इसका लाइफ कम है, एक का मॉडरेट है और एक का इट्स लाइफ इज़ मोर, इसका भी थोड़ा ज़्यादा रहता है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।